कैसा भी मेरा आपसे सवाल है कि अब ये जो रिसेंट रूलिंग आई है, इसके बाद जो हमारा ट्रांसजेंडर एक्ट है, हम्म। उसकी कोई कंपैटिबिलिटी बनती है इस डिसीजन के साथ? और फिर इसका आगे फ्यूचर क्या है ट्रांसजेंडर एक्ट का? देखिए, जो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस हैं उनमें ये इस रवायत का ख्याल किया जाता है कि एक मुल्क की जजमेंट दूसरे मुल्क में उसको कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान की कोई जजमेंट है वो इंडिया में कंसिडर की जा सकती है, इंडिया की कोई जजमेंट है पाकिस्तान में की जा सकती है, साउथ अफ्रीका, बाकी जितने भी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस हैं। तो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस तो बेसिकली हैं ही कि सारे के सारे बरतानिया से बंधे हुए, तो उसका एक इम्पैक्ट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं एक चीज़ में एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ लोग इस गलतफहमी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जजमेंट है ये सिर्फ जो इक्वालिटी एक्ट 2010 है और एक और लेजिस्लेशन है वो जेंडर एक्सप्रेशन के हवाले से गलबन 2005-6 की, ये सिर्फ उस तक महदूद है। मैं ये इस तासुर को पहले मैं तोड़ना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। जो इक्वालिटी एक्ट 2010 है यूके का, वो एक कंसोलिडेटेड लेजिस्लेशन है, व्हिच मीन्स कि इससे पहले जितनी भी चीज़ों पे इक्वालिटी होनी चाहिए थी उन्होंने वो एक जगह पे इकट्ठी कर दी है। जैसे इक्वल पे एक्ट है मिसाल के तौर पे, वो हो गया, या जैसे औरतों और मर्दों को वहाँ पे एक किसी पे नहीं मिलती, ये अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम था। इस तरह से ऐसे ही डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्ट एंड सो फोर्थ उन्होंने सारा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। और उसके अंदर उन्होंने ये था कि कोई मर्द या औरत जो हैं उनसे उनकी जिन्स की बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि अगर औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, दैट बेग्स द क्वेश्चन इन आवर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्सेशन कि फिर औरत क्या होती है। तो सवाल होना नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीबडी नोज कि औरत क्या होती है। लेकिन ये सवाल उस वक्त उठता है जब एक मर्द उठ के कहता है मैं औरत हूँ, देन वन है तो मर्द भी एक औरत हो सकता है, तो औरत होती क्या है। तो जब ये जजमेंट है, इसमें जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो उठाया ये गया है कि क्या कोई मर्द खुद को औरत डिक्लेयर करके वो राइट्स एंजॉय कर सकता है जो इक्वालिटी एक्ट 2010 में दिए गए हैं एक औरत को। एंड द आंसर इज रिसाउंडिंग नो। नहीं, औरत एक बायोलॉजिकल चीज है, मर्द एक बायोलॉजिकल चीज है। जो उसमें राइट्स लिखे हुए हैं मर्दों और औरतों के, वो उनकी बायोलॉजी पे बेस्ड होंगे, उनकी जाती ओपिनियन पे नहीं होंगे। तो इसलिए अब सोसाइटी में औरत जहां भी जाएगी, पहले क्या था, पहले ये था कि कोई मर्द है अगर मिसाल के तौर पे उसको कोई जॉब चाहिए, जॉब उसको नहीं मिली, किसी और को मिल गई, और उसने खुद को औरत डिक्लेयर किया हुआ, तो जाके कह सकता था कि मेरे साथ बहसीत औरत ज्यादती हुई है। अब हम उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अब अगर वो किसी ट्राइब्यूनल में जाता है, एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में, कहता है कि मेरे साथ बहसीत औरत ज्यादती हुई है, तो वो कहेंगे कि एक्चुअली आप औरत नहीं है, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, बहसीत मर्द ज्यादती हुई है, तो अपना केस आप लेके आ जाए कोर्ट से। यानी कि वो प्रैक्टिकली सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। आगे मैंने कहा कि कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन का तो वैसे भी एक दूसरे के ऊपर वो एक रवायत है कि उसको माना जाता है। दूसरा ये है कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बड़ा पावरफुल फैसला है, तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला पेंडिंग है, बड़े से इसकी डेट फिक्स नहीं हो रही, कोई वजह नहीं रह जाती है अब कि इसको फिक्स ना किया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि इसका ताल्लुक सिविल राइट्स के साथ भी है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के साथ भी है। कि अगर कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस मिसाल के तौर पे अगर वो लाइन अप हो रही हैं एक तरफ, तो पाकिस्तान में कोई एक मर्द है जिसने खुद को डिक्लेयर, वो राइट सारे के सारे इंजॉय को हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी मुख्तलिफ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस के अंदर है। वो ड्यूल नेशनैलिटी की सूरत में हो सकती है, वो जॉब्स की सूरत में हो सकती है, किसी और सूरत में हो सकती है। तो ये डिस्पैरिटी जो है ये बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करेगी कि एक मुल्क में तो वो औरत है, दूसरे मुल्क में वो औरत नहीं है। उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं सिविल राइट्स के एतबार से और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के एतबार से, वो बहुत ही फार रीचिंग होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे इसकी डेट फिक्स करनी चाहिए कि ये मामला वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाए और डिक्लेयर हो जाए ये मामला। और हम तो कॉन्फिडेंट है इस चीज़ पे कि आप खोले तो सही। ऑल यू हैव टू डू इज के सुप्रीम कोर्ट में से आप खोले तो सही, इंशाल्लाह वी विल विन देयर एज वेल, जैसे फेडरल स्टेट कोर्ट में जीता था। तो अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी सी हेस्ट दिखाएगी।